हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पायरिंग शाइन्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे नीट के बारे में, नीट का फुल फॉर्म, नीट का एग्जाम पैटर्न, वहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती और बहुत कुछ जानते हैं आज की वीडियो में। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट का पर्पस, नीट इज़ अ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम। ये ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट कराई जाती है। MBBS, BDS और अदर हेल्थ साइंसेज में जो भी कोर्स है मेडिकल फील्ड में, वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए नीट देना ज़रूरी है। ये नीट एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। अगर आपका 12th में PCB ग्रुप है एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश आपके मेन सब्जेक्ट हैं तो यस, आप नीट में बैठने के लिए एलिजिबल है। नीट के एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न जो होता है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, MCQ होते हैं, जो MCQ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन 3 सब्जेक्ट से होते हैं। बायोलॉजी में 2 सेक्शंस होते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो नीट की इम्पोर्टेंस ये है कि मेडिकल कॉलेजेस में एंड डेंटल कॉलेजेस में और भी जो BBA, MS, BHMS कॉलेजेस है, वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपका नीट देना ज़रूरी है। अगर हम इस एग्ज़ाम की फ्रीक्वेंसी देखें तो टिपिकली एग्ज़ाम एक ही साल में एक बार ही कंडक्ट कराई जाती है, जो कि मई के महीने में होती है। अगर हम इसका सिलेबस देखें एग्ज़ाम का, तो इधर पे थोड़ी सी करेक्शन है। सिलेबस में 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के CBSE बोर्ड के, स्पेसिफिकली CBSE बोर्ड के जो चैप्टर्स है वो इसका सिलेबस है, यानी कि CBSE बोर्ड की 11th एंड 12th का जो सिलेबस है वो ही बेसिकली नीट का सिलेबस है। और इस एग्ज़ाम में कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मिलियंस ऑफ एस्पिरेंट्स जो है वो ये एग्ज़ाम देते हैं। 2025 में 23 लाख स्टूडेंट्स ने नीट की एग्ज़ाम दी थी। तो हाँ, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें कि एग्ज़ाम का ड्यूरेशन क्या होता है, तो पहले जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होता था वो 3 घंटे 20 मिनट का होता था, और वहाँ पे सेक्शन A, सेक्शन B करके हर सब्जेक्ट में होता था, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी थे कुछ, लेकिन अभी वो कैंसिल कर दिया गया है। एंड एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है 3 घंटे का है, 3 ही घंटे का है। एंड सेक्शन A और B रिमूव कर दिए गए हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं। और अगर मार्किंग स्कीम देखें हम, तो अगर हम सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हमें +4 पॉइंट दिए जाते हैं, और अगर हमारा आंसर गलत हो तो -1, यानी कि वहाँ से 1 मार्क कैंसिल कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। अगर हम इसका एग्ज़ाम मोड देखें तो ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होती है, यानी कि पेन एंड पेपर बेस्ड होती है। मतलब कि आपको सेंटर पे जाना होगा फिजिकली और वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना होगा। जैसा कि हमने देखा पहले भी, एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 3 घंटे की है। ये 11 लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम होती है, इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती एंड एट्सेट्रा, मराठी, तमिल, तेलुगु, ओरिया, कन्नड़ा एंड उर्दू। और इसकी जो मार्किंग स्कीम है वो हमने देखी कि करेक्ट आंसर के लिए हमें +4 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर हमने कोई आंसर करेक्ट नहीं, मतलब गलत, रॉन्ग आंसर किया है तो -1, यानी कि टोटल हमारे -5 होंगे उसमें से। एंड उसके बाद अगर हमने कोई आंसर अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो हमें उसके 0 पॉइंट्स मिलेंगे। तो हमें ये ध्यान रख कर सॉल्व करना है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है, और इसीलिए कुछ भी मतलब हमें आंसर टिक नहीं करने। अगर हमको पता है उसका सही जवाब तो ही हमको रिस्क लेना है, वरना हमें उसको छोड़ देना है, नहीं तो आपका -1 मार्क्स कटेगा वहाँ पे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, इस एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी में 2 पार्ट्स होते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, यानी कि फिजिक्स के टोटल क्वेश्चंस के 180 मार्क्स होंगे। केमिस्ट्री में भी 45 क्वेश्चंस एंड 180 मार्क्स। बायोलॉजी में, बॉटनी में 45 क्वेश्चंस होते हैं बॉटनी के, एंड जूलॉजी के 45 क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे फिजिक्स के 180 मार्क्स, केमिस्ट्री के 180 मार्क्स एंड बायोलॉजी के, बॉटनी प्लस जूलॉजी मिलके 360 मार्क्स हो जाते हैं। यानी कि टोटल जो पेपर है नीट का वो 720 मार्क्स का होता है। एंड जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 180 क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से इसका पेपर पैटर्न है। यानी कि इस एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो बायोलॉजी का जो वेटेज है वो 50% है, एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री का वेटेज रिस्पेक्टिवली 25% है। आई होप आपको वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नीट के बारे में मिली होगी। अगली वीडियो में देखते हैं कि नीट का सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स है जो हमें पढ़ने हैं 11th एंड 12th के। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।